हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर में आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ जो गुरु और उसके शिष्य से जुड़ी हुई है। वो शिष्य जो हमेशा भगवान की भक्ति करती रहती थी। भगवान की भक्ति करने में वो संसारिक जीवन को भूल जाया करती थी। उसके माता पिता भी उसको उस भक्ति से हटाने का प्रयास करते, मगर वो नहीं मानती थी। चूँकि वह एक राजकुमारी थी, राजा की बेटी थी, तो हमेशा साजो श्रृंगार से परिपूर्ण रहती थी। उसको मंदिर में इस तरह भगवान की भक्ति करते देख, भजन गाते देख, एक चोर जो कि उस मंदिर में चोरी करने आया था, उसको देखकर वह सोचता है क्यों ना इस राजकुमारी को मूर्ख बनाया जाए और इसके पास से जो जेवर आदि हैं उसको इससे छीन लिया जाए, जिससे मेरा काम भी पूरा हो जाएगा और मैं राजकुमारी को आसानी से मूर्ख बना सकूँगी। वो चोर इस तरह मन में सोचने के बाद साधु के वेश में वो राजकुमारी के सामने आता है और राजकुमारी से कहता है कि हे राजकुमारी, आप जो इतनी भक्ति, इतनी आराधना, इतनी तपस्या कर रही हैं, ये आपकी व्यर्थ है। राजकुमारी कहती क्यों, मेरी भक्ति क्यों व्यर्थ है? तो वह चोर जो कि साधु बना हुआ था, राजकुमारी से कहता है कि यदि तुमने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो ये तुम्हारा सारा भक्ति व्यर्थ चले जाएगा, ये इसका आपको कोई भी फल जिंदगी में नहीं मिलने वाला। तब वो राजकुमारी कहती हैं कि गुरु में ऐसा क्या है जो मुझे आराधना करने से अपने जीवन की भक्ति का फल मिलेगा? तो चोर कहता है कि गुरु से दीक्षा लेने के बाद आप जो भी आराधना, भक्ति, दान, पुण्य आदि करेंगे, उसका फल आपको जीवन भर मिलता रहेगा। तो राजकुमारी कहती है, हे साधु महाराज, मैं आपको ही अपना गुरु बनाती। अब चूंकि वो चोर ठहरा तो उसके मन में तो लालच था, इसलिए उसने राजकुमारी से कहा ठीक है, मगर मैं अभी आपको दीक्षा नहीं दूंगा। मैं आपको घने जंगल में जाकर दीक्षा दूंगा, जिसके लिए आपको मुझे दक्षिणा देने के लिए बहुत सा जेवर, धन संपदा आदि लाना होगी। तो राजकुमारी के पास जिसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, वो तैयार हो जाती है और वो घने जंगल में जाकर दीक्षा लेने को भी तैयार हो जाती है। अब अगले दिन राजकुमारी बहुत सारा गुरु दक्षिणा का सामान लेकर घने जंगल में उन चोर बने गुरुजी से दीक्षा लेने चली जाती है। अब वहाँ जंगल में जाते ही वो साधु महाराज उस राजकुमारी को एक बड़े पेड़ से बांध देते और बांध कर कहते हैं कि हे राजकुमारी, आपको 7 दिन तक इसी पेड़ से बंधा रहना पड़ेगा, तब जाके आपको गुरु दीक्षा प्राप्त होगी। राजकुमारी कहती ठीक है गुरुजी महाराज, मैं 7 दिन तक यहाँ बंधने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद वो चोर जो कि साधु बना हुआ था, वो सारा धन लेकर वहाँ से और चला जाता है। अब धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और वह 7 दिन भी बीत जाते हैं। उनके माता पिता को चिंता होती है कि उनकी पुत्री राजकुमारी कहाँ चली गई। वो गुप्तचर लगा देते हैं राजकुमारी की खोज करने के लिए। अब गुप्तचर खोजते खोजते घने जंगल में पहुँचते हैं तो वहाँ पर राजकुमारी उनको एक पेड़ से बंधी हुई मिल जाती। तो गुप्तचर राजकुमारी से कहते हैं कि हे राजकुमारी, आप इस घने जंगल में आपको किसने पेड़ से बांध दिया? चलिए हम आपको मुक्त कर देते हैं, आप राजमहल चलिए। राजकुमारी कहती नहीं नहीं नहीं, मेरे गुरुजी ने मुझे यहाँ बांध कर गए हैं, वो मुझे गुरु दक्षिणा देंगे, गुरु दीक्षा देंगे, अतः मैं आपके हाथों से बंधन मुक्त नहीं होंगी, मेरे गुरुजी ही मुझे बंधन मुक्त करेंगे। तो गुप्तचर राजकुमारी की बात सुनकर राजमहल में जाते हैं। जाके राजा और रानी से कहते हैं कि आपकी राजकुमारी तो बंधन मुक्त होना ही नहीं चाहती। तब राजा रानी वहाँ पर आते, कहते बेटी आप किसने यहाँ पर बांध दिया? चलिए हम आपको बंधन मुक्त कर देते हैं, आप राजमहल चलिए। तो राजकुमारी कहती नहीं नहीं माता जी, पिताजी, मुझे आपके हाथ से बंधन मुक्त नहीं होना, मुझे मेरे गुरुजी ही बंधन मुक्त करेंगे। राजा रानी बहुत आग्रह करते मगर राजकुमारी नहीं मानती, वो केवल अपने गुरु के आने का इंतज़ार करती हैं। इस तरह वहाँ बंधे बंधे राजकुमारी को बहुत दिन बीत जाते, मगर वो जो चोर था वो साधु बना हुआ वापस लौटकर नहीं आता। अब भगवान जी उसकी इस तपस्या से देखकर दुखी होते हैं कि मेरा भक्त एक घने जंगलों में बंधा हुआ है
और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तो वो नारद जी को उस राजकुमारी के पास भेजते हैं कि जाओ नारद जी, उस राजकुमारी को आप बंधन मुक्त कर दीजिए जाकर। नारद जी नारायण करते करते हुए राजकुमारी के पास पहुंचते हैं, परंतु वो राजकुमारी कहती है, नारद जी राजकुमारी से कहते हैं कि हे राजकुमारी, आप कितने दिनों से यहाँ पर बंधी हुई हैं, आइए मैं आपको बंधन मुक्त कर देता हूँ। तो राजकुमारी कहती, नहीं नहीं नारद जी, मैं आपके हाथ से बिल्कुल भी बंधन मुक्त होना नहीं चाहती। देखिए मेरे गुरु की कितनी बलिहारी है कि जिन्होंने मुझे इतने थोड़े से दिनों में ही आपसे मिलवा दिया और आपको भेज दिया कि जाइए मेरी शिष्या से मिलकर आइए और उसे बंधन मुक्त करके आइए। तो नारद जी कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे आपके गुरुजी ने नहीं भेजा, मुझे तो आपके आराध्य विष्णु भगवान ने भेजा है कि मेरी भक्त को बंधन मुक्त कर दीजिए। तो राजकुमारी कहती, नहीं नहीं, मुझे आपके हाथों से बंधन मुक्त नहीं होना, मैं तो अपने गुरुजी के हाथ से ही बंधन मुक्त होंगी, वो मुझे दीक्षा देंगे। नारद जी बहुत आग्रह करते, पर राजकुमारी नहीं मानती। वो वापस विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज, राजकुमारी मेरे हाथों से बंधन मुक्त नहीं होना चाहती, वो केवल अपने गुरुजी के हाथों से ही बंधन मुक्त होना चाहती है। अब विष्णु जी सोचते हैं कि मेरी शिष्या, मेरी भक्त जो है वहाँ पर बंधी हुई है और मैं यहाँ पर आसन पर बैठा हूँ, नहीं, मुझे खुद जाना चाहिए। अब ऐसा सोचकर विष्णु भगवान उस राजकुमारी को मुक्त करने के लिए आते। अब वो राजकुमारी के पास आते हैं और कहते हैं, हे राजकुमारी, आपने मेरी बहुत आराधना की, मेरी बहुत भक्ति की, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आओ मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ, बंधन मुक्त कर देता हूँ। तो राजकुमारी कहती है, नहीं नहीं भगवान, मैं आपके हाथों से बंधन मुक्त नहीं होना चाहती, मैं तो केवल अपने गुरुजी के हाथ से ही बंधन मुक्त होंगी, क्योंकि वो बंधन मुक्त करके मुझे दीक्षा देंगे, तभी तो मेरी आराधना सफल होगी। विष्णु जी बहुत आग्रह करते हैं, परंतु वो बंधन मुक्त होने से मना कर देती हैं। वो कहती हैं, बलिहारी उस गुरु की जिन्होंने मुझे पहले नारद जी के और फिर मेरे आराध्य विष्णु जी के दर्शन कराए, इसलिए मैं तो अपने गुरु जी के हाथ से ही मुक्त होंगी। अब विष्णु जी भी हार जाते हैं। अब वो वापस लौट जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, जाओ इनके गुरु जी को ढूंढ कर लेकर आओ। गुरु जी तो चोर थे, वो क्यों मिलने लगे, वो तो कहीं चोरी की योजना बना रहे थे। अब नारद जी ढूंढने लगे उन्हें, संसार में जगह जगह उन्होंने ढूंढा। एक जगह वो चोर अपने चोरी की योजना बनाते हुए नारद जी को मिल गए। नारद जी ने उनसे कहा, गुरु जी चलिए, आप अपनी शिष्या को बंधन मुक्त तो कर दीजिए, जो आपका इंतजार कर रही। नारद जी कहते, मैं किसी के पास नहीं जाता, मैं तो एक चोर हूँ और चोरी करके अपना जीवन यापन करता हूँ, अतः मैं नहीं जा रहा आपके साथ। क्या पता आप मुझे मेरे पापों की सज़ा देने के लिए ले जा रहे हो, जो मैं चोरी करता हूँ उसकी सज़ा देने के लिए ले जा रहे हो। नारद जी बहुत आग्रह करते, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको आपकी शिष्या के पास लेकर चल रहे। अंत में बहुत आग्रह करने के बाद वो चोर तैयार हो जाता है और वही साधु का वेश रख के अपनी उस शिष्या के पास जाते हैं। राजकुमारी बहुत दिनों से, जो कि अपने गुरुजी का इंतज़ार कर रही थी, उन गुरुजी को आया देख के उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है कि उसके गुरुजी वापस आ गए, अब उसको दीक्षा मिलेगी और उसकी जो आराधना है, उसका जो भक्ति का फल है, उसको मिल जाएगा। अब नारद जी के साथ विष्णु भगवान भी वहाँ आते हैं और राजकुमारी से कहते हैं कि हे राजकुमारी, अब तो बंधन मुक्त हो जाइए। तो राजकुमारी कहती हैं, नहीं, मेरे गुरुजी ही मुझे बंधन मुक्त करेंगे, क्योंकि उनकी तो बलिहारी है, उनने मुझे पहले नारद जी के और फिर आपके दर्शन करवाए, अतः मैं तो अपने गुरुजी के हाथ से ही बंधन मुक्त होंगी और उनसे दीक्षा ग्रहण करूंगी। तब विष्णु जी के आग्रह पर उस साधु बने चोर ने राजकुमारी को बंधन मुक्त किया। तब राजकुमारी जी कहने लगी कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंदियो बताए। वो गोविंद से पूछती है कि हे विष्णु भगवान, हे मेरे आराध्य, मैं पहले किसके पैर पड़ूं? मेरे गुरु और मेरे भगवान दोनों ही मेरे सामने खड़े हैं। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि जिन्होंने आपको हमसे मिलने का रास्ता बताया, आप पहले उनके चरण छूओ, बाद में हमारे। इस तरह विष्णु भगवान के बताने पर उस राजकुमारी ने पहले अपने चोर बने साधु, जो कि उसके गुरुजी थे, उनके चरण छुए और फिर विष्णु भगवान के चरण छुए और फिर महर्षि नारद जी के
इस तरह उस गुरु की दक्षिणा उन गुरुओं की दीक्षा लेकर, उन गुरु जी की दीक्षा लेकर वो राजकुमारी भगवान को प्राप्त कर पाई, नारद जी के दर्शन कर पाई और उसे उस साधु, उस चोर बने साधु जैसे गुरुजी प्राप्त हुए जिन्होंने उनको भगवान से मिलाया। अतः यही गुरुजी की महिमा है। और इसी तरह हमारे एसपी सिंह सर गुरु हैं, जो कि जिनके रास्ते पर हम चलेंगे तो हम अच्छी तरीके से अपने जीवन में उजाला लाने का प्रयास कर सकते हैं, अपने जीवन के नए रास्ते बना सकते हैं और उनकी दी हुई शिक्षाओं को, वीडियो को देखकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।